बड़ी खबर जहां एक और हाथी की मौत हुई है। रायगढ़ जिले में जंगली हाथियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार देर रात फिर एक जंगली हाथी की करंट की चपेट में आकर मौत हो गई। मामला धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र के मेंढरमार गांव का है। बताया जा रहा है कि गांव के किसान साय उराव ने खेत में सिंचाई के लिए टेम्परेरी कनेक्शन लिया हुआ था। बीती रात झुंड से भटककर एक हाथी खेत में जा पहुंचा और बिजली के तार की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सुबह जब किसानों ने खेत में हाथी का शव देखा तो वन अमले को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद डीएफओ समेत वन अमला मौके पर पहुंचा है। बिजली के तारों को जब्त किया गया है। वहीं किसान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बता दें कि पिछले 4 महीने में धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र में करंट से हाथी की मौत की ये चौथी घटना है और लगभग 8 से 10 हाथी पिछले 2-3 महीनों के अंतराल में मौत के मुंह में समाये हैं, जिसमें अलग अलग कारण निकलकर सामने आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हाथियों की लगातार मौत आखिर क्यों, और सबसे बड़ी बात यह कि जो खेतों में करंट लगता है हाथियों को, तार किस तरीके से लिए जाते हैं, कनेक्शन किस प्रकार का है, इसको लेकर के भी पहले निगरानी की जानी चाहिए। लेकिन इस पर ध्यान कोई नहीं देता और जब ऐसी कोई घटना होती है तभी प्रशासन एक्शन में आता है। अवैध बिजली के कारण है ये हाथी का मौत हुआ है। उनको बोला भी गया है, तब भी है इनके द्वारा इसका जो बिजली कनेक्शन को नहीं हटाया गया है, जिसके कारण है इस रास्ता में जो आने जाना करता था अपना हाथी, वो अपने बिजली वायर का चपेट में आ गया। रायगढ़ से हमारे सहयोगी अविनाश पाठक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, ये चौथी घटना है धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र में, लेकिन सवाल ये कि करंट से हाथियों की मौत लगातार, और इतनी मौतों के बाद आखिर पहले से क्यों निगरानी नहीं की गई वन विभाग की तरफ से? क्योंकि लगातार खेतों में जब करंट वाला तार बिछाया जाता है या कोई वहां पर बिजली के लिए ऐसे तार लगाए जाते हैं, तो इसकी निगरानी क्यों नहीं की जाती है? कार्रवाई की बात होती है, लेकिन अगर इसके सलूशन की बात करें तो निगरानी नहीं की जाती। अगर इस क्षेत्र की बात करें, हाथियों की मौत का ये पहला मामला नहीं है, लगातार मौतें हो रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो मौतें हैं वो करंट की वजह से होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीच में अगर बीते साल की बात करें तो बीते साल इसमें सीएसीबी ने वन अमले के एक पत्र लिखा था और एक ज्वाइंट सर्वे किया गया था इस इलाके में, जहां पे हाथियों के रवाज सबसे अधिक है और तारों की ऊंचाई काफी कम है, तो उन तारों की ऊंचाई को अधिक करने की बात कही गई थी। इस बार जब लगातार मौतें हुई, फिर एक टीम गठित हुई थी और ये कहा गया था कि जो टेम्परेरी कनेक्शन है जो किसानों ने ले रखा है, उनकी हाइट मिनिमम 18 फीट रखी जाएगी। उसकी वजह से लगभग 2000 कनेक्शन पेंडिंग में कर दिए गए थे। लेकिन अगर अवैध हुकिंग की बात करें तो अवैध हुकिंग को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती और इसकी वजह से लगातार इन तारों की चपेट में ये जंगली जानवर, हाथी जो है और दूसरे प्राणी आते हैं, उनकी मौतें होती है। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में कठोर कार्रवाई नहीं होना, वन विभाग का जो उदासीन रवैया और सीएसीबी का जो उदासीन रवैया है, ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो बेजुबान हाथी है उनकी मौतें लगातार हो रही है। क्योंकि अगर प्रदेश के आंकड़ों की बात करें, मैं आपको बता दूं कि अब तक लगभग 80 हाथियों की मौत हो चुकी है और आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 30 से 32 हाथियों की मौत करंट की वजह से हुई है। तो ये एक बड़ा मामला है कि आखिरकार क्यों हाथियों की मौत को रोकने के लिए इस तरह की प्लानिंग नहीं की जा रही है कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं, जहां पे हाई टेंशन तारों की ऊंचाई कम है, जहां पे किसान जो है टेम्परेरी कनेक्शन सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहां पे बिजली के पोल नहीं है। अगर इन इलाकों में पोल के लिए लंबी प्लानिंग की जाती है, परमानेंट कनेक्शन किसानों को दिए जाते हैं, तो हुकिंग की समस्या हल हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो मौतें हो रही है वो मौतें नहीं होंगी। लेकिन इसको लेकर ना राज्य शासन ने, ना वन विभाग ने कोई कार्य योजना अब तक बनाई है जी। और जाहिर तौर पर इसलिए क्योंकि लगभग 20 साल छत्तीसगढ़ को हो गए, लेकिन विद्युत विभाग की सुस्त चाल यही कही जा सकती है कि हाथी प्रभावित इलाकों में ये योजना ही नहीं बनाई गई या इस स्ट्रेटेजी के साथ काम ही नहीं किया गया कि किसानों को भी सुविधा मिले और जानवर भी सुरक्षित रहे। बहरहाल आप देखिए आगे क्या कार्रवाई होती है। शुक्रिया आपका अविनाश जानकारी के लिए।